सेव करके भेज दो। अभी धरती माँ का ही चलने दें। हाँ जी दीदी, आंटी यही चलने दो। ठीक है। माँ पृथ्वी, सर्व गुणों की खान, जैसे एक सोने की खान, एक हीरे की खान, अभ्रक की खान और धातुओं की खान, माँ है सर्व गुणों की खान। गुण से ही श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। जैसे किसी को सोना मिल जाए, किसी को हीरा मिल जाए, सोना और हीरा प्राप्त करके वो धनी बन जाता है, बन जाता है। लेकिन धनी बनने से कर्म तो धनी नहीं होते ना। धनी तो पैसे से धनी तो बन जाता है, लेकिन धनवान बनने से कर्मों का धनी तो नहीं बनता ना, भाग्य का धनी तो नहीं बनता ना। कर्मों के धनी कब बनते हैं? गुणों को धारण करने से। जब जीवन में सद्गुण आ जाते हैं, सद्गुण जीवन में धारण होने लगते हैं, तो सद्गुणों का फल भी सद्गति। आपने कभी नहीं देखा होगा जो व्यक्ति सद्गुणों पे चला हो उसकी दुर्गति हुई हो, और जिसने दुर्गुण धारण किए उसकी दुर्गति निश्चित है ही है। दुर्गुण से दुर्गति, सद्गुण से सद्गति। सद्गति किन किन बातों में होती है? सद्गति जीवन को यापन करने में, जीवन यापन में सद्गति। विचारों की सद्गति, जब मेरे ही विचार आपस में टकरा जाते हैं, मेरे खुद के स्वयं के, अभी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं ही अपने विचारों में इस कदर खोया हुआ हूं, मेरा ही अपने विचारों से इस कदर टकराव है, ये सद्गति है क्या? मेरे ही विचारों का टकराव। ना मुझे दिन में चैन, ना मुझे रात में चैन। क्या इसे सद्गति बोलेंगे? सद्गति का अर्थ है मैं सुलझ जाऊं, और मैं सुलझूंगा कैसे? सद्गुणों को धारण करने से। और सद्गुणों की खान कौन है? माँ धरती जगत जननी। समा जाए, उसे एहसास कराएं तुम मेरी हो,
मैं तुम्हारा हूं। जैसे एक बीमार या रूठी हुई या जीवन से हताश माँ हो, उस माँ के हाथ में हाथ डाल के बच्चा, उसके नैनों में नैन डाल के बच्चा कहता है, मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चा कमाने लायक हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा माँ की संभाल करने लायक हो गया है। बुजुर्ग माँ को, जीवन से थकी माँ को जब बच्चा कहता है, माँ तू अपने सारे गम भूल जा, अब मैं हूं। जिस समय बच्चा माँ से ये बात करता है और माँ को अपने होने का एहसास कराता है, मैं हूं ना, अब बताओ इसी समय माँ की ऊर्जा कैसी हो जाएगी? इसी समय माँ की ऊर्जा, घटती हुई ऊर्जा और घटेगी या बढ़ेगी? माँ की आंखों में चमक घटेगी कि बढ़ेगी? माँ का टूटता विश्वास कमजोर होगा कि और दृढ़ होगा? कैसा? टूटते टूटते माँ जी जाएगी। कमजोर पड़ता विश्वास माँ का और दृढ़ हो जाएगा। माँ के आंखों में जीने की ललक पैदा हो जाएगी, हो जाएगी। इसी तरीके से है तो माँ गुणों की खान, लेकिन वो भी अपना जीवन चलाते चलाते थक गई है। करोड़ों करोड़ों बेटे हैं उसके, उस माँ ने करोड़ों करोड़ों बच्चों को जन्म दिया, बेटों बेटियों को जन्म दिया उस माँ ने, करोड़ों करोड़ों। पहले तो ये बात समझे कि दिया कि नहीं दिया धरती माँ ने जन्म। धरती पर चलते हैं, धरती पर बैठते हैं, धरती को यूज करते हैं, धरती से अन्न मिलता है। धरती, किसी के पास मकान भी नहीं है लेकिन फिर भी धरती है, उसको बिछोना, उसका बिछोना बन के धरती अपने ऊपर सुलाती है, फिर भी माँ सुलाती। कितने करोड़ों लोग हैं जो आज भी बिना मकान के धरती पर सोते हैं। क्या करती है? संरक्षण दे रही है ना। इतनी वनस्पतियों को जन्म देती है, इतने पशु पक्षियों का संरक्षण करती है, इतनों का पेट भरती है। अगर सोचो एक दिन धरती माँ की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाए, क्षीण हो जाए और वो फसल को ना ग्रो होने दे, ना पकने दे, तब क्या होगा? अगर धरती ऐसा करना बंद कर दे तो क्या होगा? गुणों की खान, ममता की खान अपने बच्चों की परवरिश करते हुए थक गई है। माँ भी तो कभी बूढ़ी होती है, वो भी तो थकती है।
हाँ, धरती थक गई है। आप इस तरीके से गुणों को धारण करके गुणों को धारण करके श्रेष्ठ बनने से उसको हेल्प कर सकते हो और उसको उसके लिए तप करके उसको ब्लेसिंग दे सकते हो। माँ ही बच्चों के लिए तप करे क्या? माँ ही बच्चों के लिए तप करे, बच्चों को ब्लेसिंग दे, मेरे बच्चे ऐसे रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, कमाएं, ये करे, ये माँ का ही फर्ज है क्या? बच्चों का फर्ज नहीं है क्या? माँ का साथ दें। जितना माँ का फर्ज था, माँ ने अपना फर्ज पूरा किया। किया कि नहीं, इसको समझो तो कि किया कि नहीं। जितना अपने दिल का विस्तार करोगे, समझ का, विवेक का, उतना समझते जाओगे। मैंने कभी नहीं मांगा, फिर भी वो निरंतर मेरी पालना करती रही और आज वाकई ही वो थक गई है। मैं बनूं उसका सहारा, मुझे नहीं पता। 999 लोग सहारा बन रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बनूं। मैंने तेरे दिल को जाना, तुझे छुआ, तुझे फील किया, तेरे दर्द को फील किया मैंने कि तू कितनी आहत हो गई है। मैं तुझे शक्ति दूंगा। माँ बच्चों को पाल पलोस के बड़ा करती है, उसको हष्ट पुष्ट बनाती है, अपना जीवन समर्पित करके बच्चों को बड़ा करती है। क्या कमजोर बनने के लिए? कमजोर बनने के लिए या बलशाली बन के माता पिता के भी और परिवार का, समाज का हिस्सा बने? या इसलिए करती है बच्चों को पाल पलोस के बड़ा? प्रकृति क्या सिखाती है? प्रकृति अपना किया हुआ उसका रिटर्न नहीं चाहती कि मुझे उसका रिटर्न दो। प्रकृति ये नहीं चाहती कि मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम भी मेरे लिए करो। लेकिन सृष्टि तो एक नियम से चलती है। माँ ने निस्वार्थ भाव से किया है तो बच्चों का भी धर्म बनता है, कर्म बनता है माँ का करना। अपने समय में से समय निकालो और माँ को ब्लेसिंग दो। कितना भी बच्चा बिजी हो, घंटा आधा घंटा माँ के साथ बिताता है, उसकी सुनता है, अपनी बात शेयर करता है। 24 घंटे में 1 घंटा, लेकिन दिल के करीब है बच्चा। उस 1 घंटे में, आधे घंटे में पूरे दिन की दिनचर्या भाप लेता है बच्चा। आज माँ का दिन कैसा बीता। आज माँ को किसी बात की कमी तो नहीं रही। कल मैं पूरी कर दूंगा माँ, मैं कल ये ले आऊंगा। जो चीज की आज तुझे कमी रही है, जिस चीज के लिए तू आज परेशान रही है, कल मैं वो पूरा कर दूंगा। ये धर्म है, ये धर्म है।
यही सुकर्म है। माँ रिटर्न नहीं चाहती है, लेकिन एक नियम है सृष्टि का। कितने ही कर्मों के धर्म से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना समझ के कब अधर्म का मार्ग पकड़ लेते हैं पता भी नहीं चलता। कब भूले करते चले जाते हैं। जानबूझ के कोई नहीं पकड़ता, जानबूझ के कोई भूले नहीं करता, लेकिन अज्ञानता में हो जाती है। और जब रास्ता ही अधर्म का पकड़ा जाता है, चाहे कारण कोई भी बनाओ, जब रास्ता ही अधर्म का पकड़ा जाता है तो अधर्म में सत्कर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है। धर्म क्या है ये जानूं, ये समझूं। धर्म का मार्ग क्या है और कैसे चलना है। मंदिर मस्जिद नाक रगड़ना, उसकी चौखट पे सर कूटना, ये धर्म नहीं है। चोट पैर पे लगी है तो पट्टी हाथ पे थोड़ी करेंगे। राइट वाली उंगली में लगी है, चलो पैर के में ही करते हैं पट्टी। राइट वाली उंगली में लगी है तो लेफ्ट वाली में थोड़ी करेंगे। चोट जहां लगी है उपचार वहीं का करना पड़ेगा जहां लगी है, उसके थोड़े से भी दाएं बाएं करने से काम नहीं चलेगा। तो जहां घटित हुआ है, जहां अन्याय घटित हुआ है, उसी का उपचार करना पड़ेगा। रुक जाओ, थम जाओ, रुको, देखो। इतनी तेज चाल में मत चल जाना कि जो पीछे मुड़ के देखने का समय ही ना बचे। ग्रीन लाइट के बाद येलो लाइट, येलो के बाद रेड। किस लिए येलो लाइट, किस लिए? धीरे करो अपनी गति को, स्पीड को धीरे करो, रुक जाओ। रेड लाइट, रुक जाओ। ये सारे समाज में रेड अलर्ट है, क्यों? क्यों? कभी सोचा है? ये बार 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 कुदरत रेड अलर्ट क्यों घोषित कर रही है? कोई भी रुकना नहीं जानता, कोई भी रुकना नहीं चाहता, कोई भी विवेक जगाना नहीं चाहता, लेकिन आप मत सोचो इस बात को कि कोई जागता है कि ना, कोई समझता है या इस रेड अलर्ट के बात को, इशारे को समझता है कि नहीं। आप समझो, आप सत्य को जानो। चोट जहां लगी है मरहम वहीं लगानी पड़ेगी। इस बात को जानते हुए जहां आपके कर्म, जहां आपके कर्तव्य आपको करने को कहते हैं, उसको करो, निभाओ। मन की आवाज सुनो। मन क्या कहता है? मन विघन में है
मन विघन में है, मन दुखी है, मन अशांत है, कुछ घट रहा है, मुझसे कुछ गलत घट रहा है। रुक जाओ, शांति से बैठ के मन की बात सुनो। क्या जाने अनजाने मैंने ऐसा कर्म कर दिया जो तू दुखी है? कुछ हुआ? पता चलेगा। कहीं कुछ मुझसे जल्दीबाजी में गलत हो गया जिससे मेरा मन आहत है, मन दुखी है, मन शांत नहीं है। उसकी शांति का तरीका खोजो, उसको शांत करो। आपने बहुत करोड़ों रुपया कमाया, बहुत बाह्य तरीके से नेम फेम कमाया, बहुत कुछ आप आगे निकल गए, जीत गए आप बहुत बातों में, लेकिन आपका मन वो तो हारा हुआ सा, वो तो थका हुआ सा, वो तो बेचैन। बाहर से कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना ली हो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाह्य बिल्डिंग आपने, बाह्य स्टेटस कितना भी बड़ा बना लिया हो, लेकिन जब तक भीतर से शांत नहीं हो, भीतर से सेटिस्फाई नहीं हो, भीतर से ठहरे हुए नहीं हो, कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। ये जो आपकी भीतरी ऊर्जा है, जो आपकी मन की ऊर्जा है, भीतरी ऊर्जा, ये सत्य की ऊर्जा है। बाहर की बिल्डिंग आपने बहुत लोग अपने साथ जोड़ लिए, बहुत बहुतों के संपर्क में आप हैं, बहुत आपको लगता है कि आपको चाहते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत ये करते हैं। आपने अपना बाह्य वायुमंडल तो बड़ा बना लिया, लेकिन भीतर का वायुमंडल तो आप छोड़ आए। बाह्य वायुमंडल आपने जो बड़ा बनाया है, 10 साल 20 साल 50 साल लगा के जो बाह्य स्टेटस बनाया है आपने, ये तो अभी है और अभी नहीं है। ध्यान से समझना। जो बाह्य चीज बनाई है, बाह्य लोग आपके ऊपर फूल माला चढ़ा रहे हैं, आपको देख के, ये करके वो करके, वो आपकी असलियत नहीं जानते। और आज आप देख रहे हैं लोग अनाथ आश्रम, लोग बालिका आश्रम, लोग ये वो चला रहे हैं, लेकिन भीतर सत्य नहीं है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और। लेकिन हम उसके बाह्य रूप को देख के उसको फूल माला हार माला चढ़ाते हैं, भीतर तो कुछ हो रही है। अब आप बताओ, सत्य भीतर वाला है, जो वो जिसका कर्म भीतर से शुद्ध है, या जो बाहर से तो खोल के बैठा है लेकिन भीतर तो अशुद्ध ही अशुद्ध है? अब बताओ आप किसको सही मानोगे? भाई ये बड़ा नेता है लेकिन भीतर से उतना ही मैला, बहुत ऊंची कुर्सी पे है वो नेता, वो अभिनेता, वो वकील बहुत ऊंची पोस्ट पे है, वो जज, लेकिन भीतर से क्रिमिनल है। आपने जान लिया है उसने सिर्फ क्राइम करके यहाँ तक कुर्सी, उसने यहाँ तक क्राइम करके पाई है। आप नमस्कार करेंगे? आप किसको नमस्कार करेंगे? जो भीतर से सच्चा है, ऐसा ही करेंगे ना। तो जब तक हम भीतर से सच्चे नहीं बनेंगे, भीतर से ईमानदार नहीं बनेंगे, भीतर से
तब तक ना स्वयं के पसंद के बनेंगे, ना प्रभु पसंद बनेंगे। प्रभु को कौन सी ईमानदारी पसंद आएगी? प्रभु को, माँ को कौन सी ईमानदारी पसंद आएगी? माँ को भीतर की ईमानदारी पसंद आएगी। माँ को भाई ये स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा बहुत बड़ा फौजी बन गया है, मेरा बेटा ब्रिगेडियर बन गया है, मेरा बेटा बहुत बड़ा एडवोकेट बन गया। माँ को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। माँ को किस बात से लेना देना है? मेरा बेटा मेरा है, वो मेरी सुनता है, वो मेरा आदर सत्कार करता है। मेरा बेटा मेरा आदर सत्कार करता है। कभी भी मैं आवाज दूंगी वो दौड़ा चला आएगा। माँ का तो वो बेटा है, कितना ही बड़ा व्यक्ति बन गया हो, लेकिन उसके पास माँ के पास बैठने का, माँ की दिल को जानने का समय ही नहीं है। ऐसा बड़ा व्यक्ति किस काम का? माँ को तो क्या चाहिए? माँ इस बात में थोड़ी राजी होगी कि मेरा बेटा क्या कमा रहा है। माँ तो इस बात में राजी होगी कि मेरे बेटे के पास मेरे लिए समय है। इसमें होगी ना? बताओ। तो आपके पास समय है माँ के लिए? माँ के दिल की बात जानो। जिसने मुझे जन्मों जन्म जिसने मुझे जन्मों जन्म दिए, जिसने मुझे पहनने के लिए कपड़े कपास के रूप में फसल दी, ठंडी से बचाने के लिए उसने मुझे मकान दिया, तापने के लिए ईंधन दिया। जिस माँ ने सब कुछ किया मेरे लिए, जब तक भीतर से नहीं जुड़ोगे, भाई ये कितना ही मारा मारी कर लो, चैन नहीं आएगी। एक होड़ लगी हुई है, उससे आगे उससे आगे उससे आगे, बस ये जो बाह्य प्रदर्शन में लगे हुए हो कि मैं उससे आगे चला जाऊं, मैं उससे आगे चला जाऊं, ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। मेरे पास ये प्रदर्शन धूल है, धूल। भीतर से जागृत हो गए, भीतर से सत्कर्मी हो गए हो। भीतर से, बाहर से दो ही जोड़ी कपड़ा है आपके पास। भीतर से सत्यता को जानने लगे हो, भीतर से अपने आप को जीतने लगे हो, भीतर से जीतने लगे हो, भीतर से अपने आप को स्वयं को समझने लगे हो, अपनी सच्ची जरूरत को समझने लगे हो। मेरी जरूरत क्या है? अभी तक तो यही नहीं मालूम कि मेरी जरूरत क्या है, मैं चाहता क्या हूं। ये ब्रह्मांडनी शक्ति है, ये धरती, ये ब्रह्मांडनी, ये जीती जागती शक्ति है। ये माँ मृत नहीं है कि सोचो धरती तो धूल है, मिट्टी है, क्या है। नहीं, ये मृत नहीं है, ये जीवंत है, ये जागती ज्योत है। माँ जागती ज्योत है। इस जागती ज्योत में समाओ और फील करो। किसको? उसके दिल को,
माँ कैसी है और फील करो इसकी था कहाँ तक है, ये कहाँ तक फैली हुई है। एक माँ को मनाने में क्या क्या मन जाता है, एक माँ को दुलार देने में किस कौन कौन से दुलारे जाते हैं, एक माँ को समझने में क्या क्या समझ जाता हूँ, ये जानो। जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है खाना बनाना, खाना चलना, भागते रहना। सत्यता को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। जीवन का अर्थ है सत्यता को जानना। सत्य मार्ग पे चलना। मार्ग ये है घंटा 2 घंटा निकालूं समय,